तो स्वागत है आपको स्टूडेंट रियल लाइफ में। तो चलिए आइए सुगम गणित का क्वेश्चन नंबर चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। करा कि एक सोफ़ा सेट 10% घाटा सहकर 8100 रुपये में बेचा गया है। उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। पहले 10% का हानि हो रहा है, लेकिन उसको इतना रुपये में बेचना है कि 10% का लाभ हो जाए। तो चलिए आइए हल करते हैं। तो आइए लिख लेते हैं हल। क्वेश्चन नंबर हम 7 को हल कर रहे हैं। पहले दिए एक सोफ़ा का 10% घाटा पर, यानी हानि की दर दे दिया है। हानि की दर आर बराबर दे दिया है 10% और विक्रय मूल्य दे दिया था। विक्रय मूल्य बेच रहा है 8100 रुपये में। ₹8100 में बेच दिया। तो पहले तो इसका इस जो है क्या है, इस सोफ़ा सेट का क्रय मूल्य नहीं पता है। सोफ़ा सेट का क्रय मूल्य, सोफ़ा सेट का क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य इंटू विक्रय मूल्य इंटू 100/100 माइनस हानि हो रहा है आर। चलिए इसको हल करते हैं। विक्रय मूल्य हमारा दे दिया है 8100 इंटू 100/100 माइनस आर 10%। दिस इम्प्लाइड 8100 100 इसमें से घटाएंगे तो 90। एक जीरो से एक जीरो हटा दिए हैं। 9 9 81 9 9 81 एक जीरो यह बच गया। 9 9 81 एक जीरो। चलिए तो हो जाएगा 9,000 रुपया में खरीद ले था। क्रय मूल्य था 9,000, अब बेच रहा था 8100 रुपया में। तो उसको क्या हो जा रहा था 10% का हानि। तो कह रहा है कि अब बताइए कितना में बेचा जाए कि उसे 10% का लाभ हो। तो 10% लाभ की दर, यदि लाभ की दर आर बराबर 10%, आर की दर 10% हो तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य हमको मालूम हो गया है। क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस r/100, यही ना। देखिए तो हमको क्रय मूल्य पता है कि 9,000 में खरीद ले था और उसको 10% लाभ चाहिए, तो यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। 10% लाभ चाहिए तो क्रय मूल्य है अगर 9,000, 10 1 प्लस आर का वैल्यू हमारा 10 है तो 100। तो दिख नहीं रहा है, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो आगे बढ़ा देते हैं 9,000 इंटू हो जाएगा 110/100। एक जीरो से एक जीरो काट दिए, एक जीरो से एक जीरो और काट दिए। 1199 1199 पर डबल जीरो। यदि वह सोफ़ा सेट को 9900 रुपया में 9,900 रुपया में बेचेगा तो उसको 10% का लाभ हो जाएगा। यही था क्वेश्चन पूछ ले। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को हो गया, 7 हो गया, 8 को हल करते हैं। एक पुरानी मोटरसाइकिल 2800 रुपये में बेचने पर 30% हानि हुई। बताइए विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए कि फर्स्ट कंडीशन में 5% का लाभ हो और सेकेंड कंडीशन में 5% का हानि हो। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं, हल करते हैं। दे दिए है हमारा गिवन दैट, दिया है को जी गिवन दैट विक्रय मूल्य दे दिया है। विक्रय मूल्य बराबर 2800 रुपया। विक्रय मूल्य 2800 रुपया दे दिया है और हानि की दर दे दिया है। हानि की दर R बराबर दे दिया है 30%। तो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य तो पहले निकाल लेते हैं, उस मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य कितना था। इसलिए मोटर साइकिल का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100, हानि हुआ है तो माइनस 30%। 2800 100 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 70 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिए, जीरो अभी और बचल है तो इसको काट देते हैं। 7×28 40 बार में 7×28 अगर जीरो या बचलता वो लिख दिए हैं। चलिए यहाँ गुना करेंगे, 4 पर 3 जीरो। वास्तव में खरीद ले था 4000 में, अब बेच रहा है वो 2800 रुपया में, तो उसको फाइनली उसको हानि हो रहा था 30% के। तो अब कह रहा है कि पहले वो कितना के बेचेगा, केस फर्स्ट में उसको 5% की लाभ कमाना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, केस फर्स्ट में उसको लाभ होना चाहिए। लाभ की दर R बराबर 5% अगर हो तो विक्रय मूल्य बराबर, इसलिए विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, तो क्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य लिखिए 4000, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस R के जगह पर 5 बटा 100 तो 105 5 बटा 00 1 2 उड़ा दिए हैं। अब गुना करके इसको लिख दीजिए, गुना कर लेते हैं। 105 में हमको 40 से गुना कर देना है, तो 1 जीरो तो पहले से रह जाएगा, 0 0 0 कट 4 5 20 के जीरो तो से लिया 2 है, 4 एकम 4। अगर वह 42 है, इकाई दाएं सैकड़ा 4200 रुपया में अगर बेचेगा तो उसके 5% का लाभ होगा। अब निकालना है कि सेकेंड निकालना है कि उसको 5% की हानि हो। केस सेकेंड में कह रहा है कि 5% की हानि हो। हानि की दर यदि उसको R बराबर 5% हो तो कितना में बेचेगा, तो इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू हानि हुआ है तो माइनस लग जाएगा 5 बटा 100। चलिए इसे गुना कर देते हैं, 1 2 3 जीरो चलेगा
जगह घटा दीजिएगा तो 95 आएगा, बटा में तो 100 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करते हैं कि इसको 1 2 जीरो उड़ा देते हैं। ठीक है, अब उसको हम गुना करते हैं, गुना कर देते हैं 95 ने 40, 0 से 0 गुना हो गया, कटकुट 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 9 चौके 36, 37 38। फाइनली अगर उसको 5% की हानि होगा तब उस वस्तु को वह बेचेगा कितना में, 3800 रुपया में। कितना रुपया में, 3800 रुपया में। यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर 5 देखें, वास्तव में वो जब उसको 30% की हानि हो रहा तो वो बेच रहा था 4000 में, सॉरी खरीद ले था वो 4000 में, अब बेच रहा था वो 2800 रुपया में, इसलिए उसको 30% की हानि हो रहा था। लेकिन जब फर्स्ट कंडीशन में कहा गया कि उसको 5% का लाभ चाहिए, तो 5% का अगर लाभ चाहिए तो वस्तु को उसको बेचना पड़ेगा 4200 रुपये में। अगर 5% की हानि चाहिए तो उस वस्तु को बेचेगा 3800 रुपये में। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए, कहा कि महेश ने एक टेलीविज़न 8000 रुपये में खरीद कर उसे 8720 रुपये में बेच दिया, और एक सुरेश नाम के लड़का है, सुरेश ने 6000 रुपये में दूसरा टेलीविज़न खरीद कर उसे 6600 रुपये में बेच दिया। अभिकलित करके बताइए कि किस व्यक्ति ने अधिक लाभ उठाया। तो आइए बनाते हैं, दोनों अलग अलग टेलीविज़न था, दोनों बेच दिया है। आइए अलग अलग इन लोग के निकालते हैं विक्रय मूल्य, निकालते हैं लाभ, निकालते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन हमारा 9 है। फर्स्ट, चलिए महेश है, टेलीविज़न को क्रय मूल्य पहले खरीद ले था, क्रय मूल्य खरीद ले था 800 रुपये, 8000 रुपये में, और विक्रय मूल्य बेच दिया है 8700 रुपये में। ये हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। महेश ने पहला टेलीविज़न को इतना रुपये में खरीद लिया था और उसको 8720 रुपये में बेच दिया, तो उसको लाभ कितना हो रहा है? लाभ बराबर 8720 रुपया माइनस 8000 रुपया, इतना पे लाभ हो रहा है। देखते हैं कितना रुपया, तो 720 रुपया का उसको लाभ हुआ। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, लाभ गुने 100, नीचे लिख देते हैं लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा है 8000 रुपया। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिए, एक और जीरो से एक और जीरो, एक और जीरो से एक और जीरो, तो उसको 8 9 72, 9% का लाभ हो रहा है। कितना परसेंट का? 9% का। और एक महेश, एक सुरेश नाम का व्यक्ति है, सुरेश ने एक वस्तु का, दूसरा है एक वस्तु क्रय मूल्य, दूसरा टेलीविज़न है, उसको 6000 रुपया में खरीद लिया। दूसरा टेलीविज़न दूसरा टेलीविज़न है और क्रय मूल्य इतना में खरीद दिया, अब विक्रय में बेच दिया उसको 6600 रुपया में, 6600 रुपया में। ठीक है, तो ये लाभ एकरा कितना हो रहा है?
तो वास्तव में इसको लाभ हो रहा है 6,600 माइनस 6,000। इसको इतना रुपया का देखते हैं लाभ हो रहा है 600 रुपया का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100, 600 गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य था 6,000। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो उड़ा दिए, 1 जीरो से 1 उड़ा दिए, 10 छक्का 60, 10%। तो इसको फाइनली 10% का, इसको 9% का हो रहा है महेश को, और सुरेश को हो रहा है 10%, सुरेश को 10%। तो पूछा था क्वेश्चन कि किस व्यक्ति ने अधिक लाभ उठाया, तो सुरेश ने, दूसरे व्यक्ति ने अधिक लाभ उठाया, अधिक लाभ उठाया। यही हमारा फाइनली आंसर है। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पढ़ लेते हैं। 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को ठीक के ठीक से अच्छी तरह से बन जाता है। चलिए जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। गिवन दैट हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। बोला है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमारा क्रय मूल्य इतना है। चलिए ये हल करते हैं। बोला है 10 वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो इधर ये देखिए विक्रय मूल्य गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। क्रय मूल्य इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, विक्रय मूल्य। इधर 10 है, गुना में इधर जाएगा तो भागा में। वास्तव में देखिए खरीदे थे 9 रुपये में, बेच रहा है 10 रुपये में, तो उसको फाइनली लाभ होगा। तो इसको अंतर कहते हैं। अंतर कितना हो रहा है? 1 का। अंतर कितना का? 1 का हो रहा है अंतर। तो हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ गुने 100। तो लाभ, हमको लाभ हो रहा है 1%, सॉरी, अंतर गुने 100